मैं पहना देता हूँ। अभी तुम्हें ठंड लगे पहन ले। जितने तुम्हारे करीबी दोस्त हैं ना, उन्हें यहीं बुला लो, अच्छा लगेगा सब। यहाँ इस घर में भाई मैंने उनको बताया हुआ है मेरा बहुत बड़ा बंगला है वहां पे और अपने इलाके का मैं बहुत अमीर कबीर इंसान। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। तबरेज़ दुर्योधन से इतनी मोहब्बत करते हैं और उन्हें भी यही बताते हैं कि दुर्योधन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। दुर्योधन भी तबरेज़ से ही मोहब्बत करती हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़ की कहानी कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब उसे बताते हैं कि मैं आपकी तो शादी इससे नहीं करवा सकता, लेकिन इसको अपने घर में लाकर आपके साथ मतलब मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये बात तबरेज़ सुनकर बहुत हलचल हो मतलब घर में बचाते हैं और वो उसे बताते हैं कि दुर्योधन ऐसी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब भी बोलते हैं कि आप अपने आप को देखो और जहाँ पर आपने दुर्योधन को देखा है वही उस लोगों को देखो, हमारा उस और उनका स्टेटस अलग अलग है। तो यहाँ पर तबरेज़ अपने वालिद साहब को कहते हैं कि मैं दुर्योधन से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे स्टेटस को या उसकी माल दौलत को उसको कुछ नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तबरेज़ भी यही बोलता है कि मैं दुर्योधन के बिना नहीं जी सकती। यहाँ पर दुर्योधन बहुत अपसेट होती है और ये एक दुआ करती है कि अगर मेरे साथ और तबरेज़ की शादी को लोग मान जाए तो मेरी खुशी तो दुगनी ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्या होगा, क्या दुर्योधन और तबरेज़ की शादी हो जाएगी या नहीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़, दुर्योधन के वालिद साहब भी तबरेज़ को बोलते हैं मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको दुर्योधन से शादी करनी है तो आपको अपने वालिद साहब को यहाँ पर लेकर आना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी तबरेज़ बार बार आ जाता है और दुर्योधन को देखने के लिए वो इतनी दूर आते हैं। लेकिन इसको प्यार को देखकर यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब तबरेज़ के वालिद साहब के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तबरेज़ के वालिद साहब के साथ वो मिलते हैं तो तबरेज़ के वालिद साहब तो उसका मतलब जब पहले ही घर में आकर कदम रख कर उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा मेरे घर में आया और कोई भी अगर आपके लोग हमारे घर में आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये मेरा बेटा तो पागल हो गया है, प्यार में पागल हो गया है, इसको अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन बहुत नाराज़ होती है और इस बात को लेकर वो बहुत टेंस में होती है कि क्या तबरेज़ की शादी दुर्योधन से होगी या नहीं होगी। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कलंदर की आने वाले एपिसोड के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दें। यहाँ पर दुर्योधन आता है और यहाँ पर तबरेज़ के साथ वो मिलने के लिए तो तबरेज़ उसे बताते हैं कि चलो भाग चलते हैं, ये लोग तो हमारी शादी होने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं आपको भगा कर लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दुर्योधन कहती है कि मैं आपके साथ भगा कर नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पर हमारा भी कुछ नाम, कुछ मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त है, वो सब खाक में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तबरेज़ भी बोलते हैं कि वहाँ पर मेरे वालिद साहब भी नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर आप भी नहीं मान रहे हो, तो अभी मैं क्या करूँ। तो अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या क्या होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। तबरेज़ दुर्योधन से इतनी मोहब्बत करते हैं और उन्हें भी यही बताते हैं कि दुर्योधन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। दुर्योधन भी तबरेज़ से ही मोहब्बत करती हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़ की कहानी कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब उसे बताते हैं कि मैं आपकी तो शादी इससे नहीं करवा सकता, लेकिन इसको अपने घर में लाकर आपके साथ मतलब मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये बात तबरेज़ सुनकर बहुत हलचल हो मतलब घर में बचाते हैं और वो उसे बताते हैं कि दुर्योधन ऐसी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब भी बोलते हैं कि आप अपने आप को देखो और जहाँ पर आपने दुर्योधन को देखा है वही उस लोगों को देखो, हमारा उस और उनका स्टेटस अलग अलग है। तो यहाँ पर तबरेज़ अपने वालिद साहब को कहते हैं कि मैं दुर्योधन से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे स्टेटस को या उसकी माल दौलत को उसको कुछ नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तबरेज़ भी यही बोलता है कि मैं दुर्योधन के बिना नहीं जी सकती। यहाँ पर दुर्योधन बहुत अपसेट होती है और ये एक दुआ करती है कि अगर मेरे साथ और तबरेज़ की शादी को लोग मान जाए तो मेरी खुशी तो दुगनी ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्या होगा, क्या दुर्योधन और तबरेज़ की शादी हो जाएगी या नहीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।
यहाँ पर दुर्योधन और तब्रेज़, दुर्योधन के वालिद साहब भी तब्रेज़ को बोलते हैं, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको दुर्योधन से शादी करनी है तो आपको अपने वालिद साहब को यहाँ पर लेकर आना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी तब्रेज़ बार बार आ जाता है और दुर्योधन को देखने के लिए वो इतनी दूर आते हैं। लेकिन इसको प्यार को देखकर यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब तब्रेज़ के वालिद साहब के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तब्रेज़ के वालिद साहब के साथ वो मिलते हैं, तो तब्रेज़ के वालिद साहब तो उसका मतलब जब पहले ही घर में आकर कदम रख कर उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा मेरे घर में आया और कोई भी अगर आपके लोग हमारे घर में आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये मेरा बेटा तो पागल हो गया है, प्यार में पागल हो गया है, इसको अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन बहुत नाराज़ होती है और इस बात को लेकर वो बहुत टेंस में होती है कि क्या तब्रेज़ की शादी दुर्योधन से होगी या नहीं होगी। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कलंदर की आने वाले एपिसोड के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दें। यहाँ पर दुर्योधन आता है और यहाँ पर तब्रेज़ के साथ वो मिलने के लिए, तो तब्रेज़ उसे बताते हैं कि चलो भाग चलते हैं, ये लोग तो हमारे शादी होने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं आपको भगा कर लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दुर्योधन कहती है कि मैं आपके साथ भगा कर नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारा भी कुछ नाम, कुछ मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त है, वो सब खाक में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तब्रेज़ भी बोलते हैं कि वहाँ पर मेरे वालिद साहब भी नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर आप भी नहीं मान रहे हो, तो अभी मैं क्या करूँ। तो अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या क्या होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। तब्रेज़ दुर्योधन से इतनी मोहब्बत करते हैं और उन्हें भी यही बताते हैं कि दुर्योधन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। दुर्योधन भी तब्रेज़ से ही मोहब्बत करती हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन और तब्रेज़ की कहानी कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब उसे बताते हैं कि मैं आपकी तो शादी इससे नहीं करवा सकता, लेकिन इसको अपने घर में लाकर आपके साथ मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये बात तब्रेज़ सुनकर बहुत हलचल घर में मचाते हैं और वो उसे बताते हैं कि दुर्योधन ऐसी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब भी बोलते हैं कि आप अपने आप को देखो और जहाँ पर आपने दुर्योधन को देखा है वही उस लोगों को देखो, हमारा उस और उनका स्टेटस अलग अलग है। तो यहाँ पर तब्रेज़ अपने वालिद साहब को कहते हैं कि मैं दुर्योधन से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे स्टेटस को या उसकी माल दौलत को उसको कुछ नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तब्रेज़ भी यही बोलता है कि मैं दुर्योधन के बिना नहीं जी सकती। यहाँ पर दुर्योधन बहुत अपसेट होती है और ये एक दुआ करती है कि अगर मेरे साथ और तब्रेज़ की शादी को लोग मान जाए तो मेरी खुशी तो दुगनी ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्या होगा, क्या दुर्योधन और तब्रेज़ की शादी हो जाएगी या नहीं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। यहाँ पर दुर्योधन और तब्रेज़, दुर्योधन के वालिद साहब भी तब्रेज़ को बोलते हैं, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको दुर्योधन से शादी करनी है तो आपको अपने वालिद साहब को यहाँ पर लेकर आना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तब्रेज़ के वालिद साहब तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी तब्रेज़ बार बार आ जाता है और दुर्योधन को देखने के लिए वो इतनी दूर आते हैं। लेकिन इसको प्यार को देखकर यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब तब्रेज़ के वालिद साहब के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तब्रेज़ के वालिद साहब के साथ वो मिलते हैं, तो तब्रेज़ के वालिद साहब तो उसका जब पहले ही घर में आकर कदम रख कर उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा मेरे घर में आया और कोई भी अगर आपके लोग हमारे घर में आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये मेरा बेटा तो पागल हो गया है, प्यार में पागल हो गया है, इसको अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन बहुत नाराज़ होती है और इस बात को लेकर वो बहुत टेंस में होती है कि क्या तब्रेज़ की शादी दुर्योधन से होगी या नहीं होगी। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कलंदर की आने वाले एपिसोड के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दें। यहाँ पर दुर्योधन आता है और यहाँ पर तब्रेज़ के साथ वो मिलने के लिए, तो तब्रेज़ उसे बताते हैं कि चलो भाग चलते हैं, ये लोग तो हमारे शादी होने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं आपको भगा कर लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दुर्योधन कहती है कि मैं आपके साथ भगा कर नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारा भी कुछ नाम,
कुछ मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त है वो सब खाक में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तब्रेज़ भी बोलते हैं कि वहाँ पर मेरे वालिद साहब भी नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर आप भी नहीं मान रहे हो, तो अभी मैं क्या करूँ। तो हाँ, अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या क्या होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। तबरेज़ दुर्योधन से इतनी मोहब्बत करते हैं और उन्हें भी यही बताते हैं कि दुर्योधन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। दुर्योधन भी तबरेज़ से ही मोहब्बत करती हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़ की कहानी कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब उसे बताते हैं कि मैं आपकी तो शादी इससे नहीं करवा सकता, लेकिन इसको अपने घर में लाकर आपके साथ मतलब मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये बात तबरेज़ सुनकर बहुत हलचल हो मतलब घर में बचाते हैं और वो उसे बताते हैं कि दुर्योधन ऐसी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब भी बोलते हैं कि आप अपने आप को देखो और जहाँ पर आपने दुर्योधन को देखा है वही उस लोगों को देखो, हमारा उस और उनका स्टेटस अलग अलग है। तो यहाँ पर तबरेज़ अपने वालिद साहब को कहते हैं कि मैं दुर्योधन से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे स्टेटस को या उसकी माल दौलत को उसको कुछ नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तबरेज़ भी यही बोलता है कि मैं दुर्योधन के बिना नहीं जी सकती। यहाँ पर दुर्योधन बहुत अपसेट होती है और ये एक दुआ करती है कि अगर मेरे साथ और तबरेज़ की शादी को लोग मान जाए तो मेरी खुशी तो दुगनी ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्या होगा, क्या दुर्योधन और तबरेज़ की शादी हो जाएगी या नहीं। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़, दुर्योधन के वालिद साहब भी तबरेज़ को बोलते हैं मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको दुर्योधन से शादी करनी है तो आपको अपने वालिद साहब को यहाँ पर लेकर आना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी तबरेज़ बार बार आ जाता है और दुर्योधन को देखने के लिए वो इतनी दूर आते हैं। लेकिन इसको प्यार को देखकर यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब तबरेज़ के वालिद साहब के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तबरेज़ के वालिद साहब के साथ वो मिलते हैं तो तबरेज़ के वालिद साहब तो उसका मतलब जब पहले ही घर में आकर कदम रख कर उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा मेरे घर में आया और कोई भी अगर आपके लोग हमारे घर में आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये मेरा बेटा तो पागल हो गया है, प्यार में पागल हो गया है, इसको अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन बहुत नाराज़ होती है और इस बात को लेकर वो बहुत टेंस में होती है कि क्या तबरेज़ की शादी दुर्योधन से होगी या नहीं होगी। दोस्तों मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कलंदर की आने वाले एपिसोड के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दें। यहाँ पर दुर्योधन आता है और यहाँ पर तबरेज़ के साथ वो मिलने के लिए तो तबरेज़ उसे बताते हैं कि चलो भाग चलते हैं, ये लोग तो हमारे शादी होने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं आपको भगा कर लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दुर्योधन कहती है कि मैं आपके साथ भगा कर नहीं चल सकती क्योंकि यहाँ पर हमारा भी कुछ नाम कुछ मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त है वो सब खाक में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तबरेज़ भी बोलते हैं कि वहाँ पर मेरे वालिद साहब भी नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर आप भी नहीं मान रहे हो, तो अभी मैं क्या करूँ। तो हाँ, अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या क्या होगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। तबरेज़ दुर्योधन से इतनी मोहब्बत करते हैं और उन्हें भी यही बताते हैं कि दुर्योधन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। दुर्योधन भी तबरेज़ से ही मोहब्बत करती हैं, लेकिन यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़ की कहानी कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब उसे बताते हैं कि मैं आपकी तो शादी इससे नहीं करवा सकता, लेकिन इसको अपने घर में लाकर आपके साथ मतलब मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये बात तबरेज़ सुनकर बहुत हलचल हो मतलब घर में बचाते हैं और वो उसे बताते हैं कि दुर्योधन ऐसी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब भी बोलते हैं कि आप अपने आप को देखो और जहाँ पर आपने दुर्योधन को देखा है वही उस लोगों को देखो, हमारा उस और उनका स्टेटस अलग अलग है। तो यहाँ पर तबरेज़ अपने वालिद साहब को कहते हैं कि मैं दुर्योधन से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे स्टेटस को या उसकी माल दौलत को उसको कुछ नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तबरेज़ भी यही बोलता है कि मैं दुर्योधन के बिना नहीं जी सकती। यहाँ पर दुर्योधन बहुत अपसेट होती है और ये एक दुआ करती है कि अगर मेरे साथ और तबरेज़ की शादी को लोग मान जाए तो मेरी खुशी तो दुगनी ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्या होगा, क्या दुर्योधन और तबरेज़ की शादी हो जाएगी या नहीं।
دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ یہاں پر دوریادن اور تبریز، دوریادن کے والد صاحب بھی تبریز کو بولتے ہیں میں تو آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں بیٹا، اگر آپ کو دوریادن سے شادی کرنی ہے تو آپ کو اپنے والد صاحب کو یہاں پر لے کر آنا ہی ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تبریز کے والد صاحب تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، لیکن یہاں پر وہ پھر بھی تبریز بار بار آ جاتا ہے اور دوریادن کو دیکھنے کے لیے وہ اتنی دور آتے ہیں، لیکن اس کو پیار کو دیکھ کر یہاں پر دوریادن کے والد صاحب تبریز کے والد صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تبریز کے والد صاحب کے ساتھ وہ ملتے ہیں تو تبریز کے والد صاحب تو اس کا جب پہلے ہی گھر میں آ کر قدم رکھ کر اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر دوبارہ میرے گھر میں آیا اور کوئی بھی اگر آپ کے لوگ ہمارے گھر میں آئے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ میرا بیٹا تو پاگل ہو گیا ہے، پیار میں پاگل ہو گیا ہے، اس کو ابھی کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریادن بہت ناراض ہوتی ہے اور اس بات کو لے کر وہ بہت ٹینس میں ہوتی ہے کہ کیا تبریز کی شادی دوریادن سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوستوں مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو قلندر کی آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیں۔ یہاں پر دوریادن آتا ہے اور یہاں پر تبریز کے ساتھ وہ ملنے کے لیے تو تبریز اسے بتاتے ہیں کہ چلو باغ چلتے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے شادی ہونے نہیں دیتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بھگا کر لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر دوریادن کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھگا کر نہیں چل سکتی کیونکہ یہاں پر ہمارا بھی کچھ نام، کچھ میرے والد صاحب کی عزت ہے وہ سب خاک میں مل جائیں گی۔ تو یہاں پر تبریز بھی بولتے ہیں کہ وہاں پر میرے والد صاحب بھی نہیں مان رہے ہیں اور یہاں پر آپ بھی نہیں مان رہے ہو تو ابھی میں کیا کروں۔ تو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا تو پلیز ایک بار لائک ضرور کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تبریز دوریادن سے اتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں بھی یہی بتاتے ہیں کہ دوریادن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دوریادن بھی تبریز سے ہی محبت کرتی ہیں، لیکن یہاں پر دوریادن اور تبریز کی کہانی کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر تبریز کے والد صاحب اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کی تو شادی اس سے نہیں کروا سکتا، لیکن اس کو اپنے گھر میں لا کر آپ کے ساتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات تبریز سن کر بہت ہلچل گھر میں مچاتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ دوریادن ایسی لڑکی نہیں ہے۔ تو یہاں پر تبریز کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو اور جہاں پر آپ نے دوریادن کو دیکھا ہے وہی اس لوگوں کو دیکھو، ہمارا اور ان کا سٹیٹس الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر تبریز اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ میں دوریادن سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے سٹیٹس کو یا اس کی مال دولت کو اس کو کچھ نہیں دیکھتا۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تبریز بھی یہی بولتا ہے کہ میں دوریادن کے بنا نہیں جی سکتی۔ یہاں پر دوریادن بہت اپسیٹ ہوتی ہے اور یہ ایک دعا کرتی ہے کہ اگر میرے ساتھ اور تبریز کی شادی کو لوگ مان جائے تو میری خوشی تو دگنی ہی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا ہوگا، کیا دوریادن اور تبریز کی شادی ہو جائے گی یا نہیں۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ یہاں پر دوریادن اور تبریز، دوریادن کے والد صاحب بھی تبریز کو بولتے ہیں میں تو آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں بیٹا، اگر آپ کو دوریادن سے شادی کرنی ہے تو آپ کو اپنے والد صاحب کو یہاں پر لے کر آنا ہی ہوگا ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تبریز کے والد صاحب تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، لیکن یہاں پر وہ پھر بھی تبریز بار بار آ جاتا ہے اور دوریادن کو دیکھنے کے لیے وہ اتنی دور آتے ہیں، لیکن اس کو پیار کو دیکھ کر یہاں پر دوریادن کے والد صاحب تبریز کے والد صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تبریز کے والد صاحب کے ساتھ وہ ملتے ہیں تو تبریز کے والد صاحب تو اس کا جب پہلے ہی گھر میں آ کر قدم رکھ کر اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر دوبارہ میرے گھر میں آیا اور کوئی بھی اگر آپ کے لوگ ہمارے گھر میں آئے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ یہ میرا بیٹا تو پاگل ہو گیا ہے، پیار میں پاگل ہو گیا ہے، اس کو ابھی کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوریادن بہت ناراض ہوتی ہے اور اس بات کو لے کر وہ بہت ٹینس میں ہوتی ہے کہ کیا تبریز کی شادی دوریادن سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوستوں مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو قلندر کی آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیں۔ یہاں پر دوریادن آتا ہے اور یہاں پر تبریز کے ساتھ وہ ملنے کے لیے تو تبریز اسے بتاتے ہیں کہ چلو باغ چلتے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے شادی ہونے نہیں دیتے ہیں۔
تو اس لیے میں آپ کو بھگا کر لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر دریودھن کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھگا کر نہیں چل سکتی، کیونکہ یہاں پر ہمارا بھی کچھ نام، کچھ میرے والد صاحب کی عزت ہے، وہ سب خاک میں مل جائیں گی۔ تو یہاں پر تبریز بھی بولتے ہیں کہ وہاں پر میرے والد صاحب بھی نہیں مان رہے ہیں اور یہاں پر آپ بھی نہیں مان رہے ہو، تو ابھی میں کیا کروں؟ تو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا۔ دوستو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک ضرور کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تبریز دریودھن سے اتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں بھی یہی بتاتے ہیں کہ دریودھن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دریودھن بھی تبریز سے ہی محبت کرتی ہے، لیکن یہاں پر دریودھن اور تبریز کی کہانی کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر تبریز کے والد صاحب اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کی تو شادی اس سے نہیں کروا سکتا، لیکن اس کو اپنے گھر میں لا کر آپ کے ساتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات تبریز سن کر بہت ہلچل گھر میں بچاتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ دریودھن ایسی لڑکی نہیں ہے۔ تو یہاں پر تبریز کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو، اور جہاں پر آپ نے دریودھن کو دیکھا ہے وہی اس لوگوں کو دیکھو، ہمارا اور ان کا سٹیٹس الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر تبریز اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ میں دریودھن سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے سٹیٹس کو یا اس کی مال دولت کو اس کو کچھ نہیں دیکھتا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تبریز بھی یہی بولتا ہے کہ میں دریودھن کے بنا نہیں جی سکتی۔ یہاں پر دریودھن بہت اپسیٹ ہوتی ہے اور یہ ایک دعا کرتی ہے کہ اگر میرے ساتھ اور تبریز کی شادی کو لوگ مان جائے تو میری خوشی تو دگنی ہی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کیا کیا ہوگا، کیا دریودھن اور تبریز کی شادی ہو جائے گی یا نہیں۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ یہاں پر دریودھن اور تبریز، دریودھن کے والد صاحب بھی تبریز کو بولتے ہیں میں تو آپ کو ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں بیٹا، اگر آپ کو دریودھن سے شادی کرنی ہے تو آپ کو اپنے والد صاحب کو یہاں پر لے کر آنا ہی ہوگا، ورنہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر تبریز کے والد صاحب تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں، لیکن یہاں پر وہ پھر بھی تبریز بار بار آ جاتا ہے اور دریودھن کو دیکھنے کے لیے وہ اتنی دور آتے ہیں، لیکن اس کو پیار کو دیکھ کر یہاں پر دریودھن کے والد صاحب تبریز کے والد صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر جاتے ہیں تبریز کے والد صاحب کے ساتھ وہ ملتے ہیں تو تبریز کے والد صاحب تو اس کا جب پہلے ہی گھر میں آ کر قدم رکھ کر اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر دوبارہ میرے گھر میں آیا اور کوئی بھی اگر آپ کے لوگ ہمارے گھر میں آئے تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، یہ میرا بیٹا تو پاگل ہو گیا ہے، پیار میں پاگل ہو گیا ہے، اس کو ابھی کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دریودھن بہت ناراض ہوتی ہے اور اس بات کو لے کر وہ بہت ٹینس میں ہوتی ہے کہ کیا تبریز کی شادی دریودھن سے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوستوں مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو قلندر کی آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہے تو مجھے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیں۔ یہاں پر دریودھن آتا ہے اور یہاں پر تبریز کے ساتھ وہ ملنے کے لیے تو تبریز اسے بتاتے ہیں کہ چلو بھاگ چلتے ہیں، یہ لوگ تو ہمارے شادی ہونے نہیں دیتے ہیں، تو اس لیے میں آپ کو بھگا کر لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر دریودھن کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھگا کر نہیں چل سکتی، کیونکہ یہاں پر ہمارا بھی کچھ نام، کچھ میرے والد صاحب کی عزت ہے، وہ سب خاک میں مل جائیں گی۔ تو یہاں پر تبریز بھی بولتے ہیں کہ وہاں پر میرے والد صاحب بھی نہیں مان رہے ہیں اور یہاں پر آپ بھی نہیں مان رہے ہو، تو ابھی میں کیا کروں؟ تو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا۔ دوستو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز ایک بار لائک ضرور کرنا۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ قلندر کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تبریز دریودھن سے اتنی محبت کرتے ہیں اور انہیں بھی یہی بتاتے ہیں کہ دریودھن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ دریودھن بھی تبریز سے ہی محبت کرتی ہے، لیکن یہاں پر دریودھن اور تبریز کی کہانی کچھ اس طرح کا ہے کہ یہاں پر تبریز کے والد صاحب اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کی تو شادی اس سے نہیں کروا سکتا، لیکن اس کو اپنے گھر میں لا کر آپ کے ساتھ میں رکھنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ بات تبریز سن کر بہت ہلچل گھر میں بچاتے ہیں اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ دریودھن ایسی لڑکی نہیں ہے۔ تو یہاں پر تبریز کے والد صاحب بھی بولتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو دیکھو، اور جہاں پر آپ نے دریودھن کو دیکھا ہے وہی اس لوگوں کو دیکھو، ہمارا اور ان کا سٹیٹس الگ الگ ہے۔ تو یہاں پر تبریز اپنے والد صاحب کو کہتے ہیں کہ میں دریودھن سے محبت کرتا ہوں، میں اس سے سٹیٹس کو یا اس کی مال دولت کو اس کو کچھ نہیں دیکھتا، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تبریز بھی یہی بولتا ہے کہ میں دریودھن کے بنا نہیں جی سکتی۔ یہاں پر دریودھن بہت اپسیٹ ہوتی ہے اور یہ ایک دعا کرتی ہے کہ اگر میرے ساتھ اور تبریز کی شادی کو لوگ مان جائے تو میری خوشی تو دگنی ہی ہو جائے گی۔
लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्या होगा, क्या दुर्योधन और तबरेज़ की शादी हो जाएगी या नहीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़, दुर्योधन के वालिद साहब भी तबरेज़ को बोलते हैं, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको दुर्योधन से शादी करनी है तो आपको अपने वालिद साहब को यहाँ पर लेकर आना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी तबरेज़ बार बार आ जाता है और दुर्योधन को देखने के लिए वो इतनी दूर आते हैं। लेकिन इसको प्यार को देखकर यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब तबरेज़ के वालिद साहब के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तबरेज़ के वालिद साहब के साथ वो मिलते हैं तो तबरेज़ के वालिद साहब तो उसका मतलब जब पहले ही घर में आकर कदम रख कर उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा मेरे घर में आया और कोई भी अगर आपके लोग हमारे घर में आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये मेरा बेटा तो पागल हो गया है, प्यार में पागल हो गया है, इसको अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन बहुत नाराज़ होती है और इस बात को लेकर वो बहुत टेंस में होती है कि क्या तबरेज़ की शादी दुर्योधन से होगी या नहीं होगी। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कलंदर की आने वाले एपिसोड के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दें। यहाँ पर दुर्योधन आता है और यहाँ पर तबरेज़ के साथ वो मिलने के लिए तो तबरेज़ उसे बताते हैं कि चलो भाग चलते हैं, ये लोग तो हमारे शादी होने नहीं देते हैं, तो इसलिए मैं आपको भगा कर लेने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दुर्योधन कहती है कि मैं आपके साथ भगा कर नहीं चल सकती, क्योंकि यहाँ पर हमारा भी कुछ नाम, कुछ मेरे वालिद साहब की इज़्ज़त है, वो सब खाक में मिल जाएंगी। तो यहाँ पर तबरेज़ भी बोलते हैं कि वहाँ पर मेरे वालिद साहब भी नहीं मान रहे हैं और यहाँ पर आप भी नहीं मान रहे हो, तो अभी मैं क्या करूँ। तो अगले एपिसोड में देखते हैं कि क्या क्या होगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करना। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम बताएंगे ड्रामा कलंदर के आने वाले एपिसोड के बारे में। तबरेज़ दुर्योधन से इतनी मोहब्बत करते हैं और उन्हें भी यही बताते हैं कि दुर्योधन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। दुर्योधन भी तबरेज़ से ही मोहब्बत करती है। लेकिन यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़ की कहानी कुछ इस तरह का है कि यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब उसे बताते हैं कि मैं आपकी तो शादी इससे नहीं करवा सकता, लेकिन इसको अपने घर में लाकर आपके साथ मैं रखने के लिए तैयार हूँ। ये बात तबरेज़ सुनकर बहुत हलचल घर में मचाते हैं और वो उसे बताते हैं कि दुर्योधन ऐसी लड़की नहीं है। तो यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब भी बोलते हैं कि आप अपने आप को देखो और जहाँ पर आपने दुर्योधन को देखा है वही उस लोगों को देखो, हमारा उस और उनका स्टेटस अलग अलग है। तो यहाँ पर तबरेज़ अपने वालिद साहब को कहते हैं कि मैं दुर्योधन से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे स्टेटस को या उसकी माल दौलत को उसको कुछ नहीं देखता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं तबरेज़ भी यही बोलता है कि मैं दुर्योधन के बिना नहीं जी सकती। यहाँ पर दुर्योधन बहुत अपसेट होती है और ये एक दुआ करती है कि अगर मेरे साथ और तबरेज़ की शादी को लोग मान जाए तो मेरी खुशी तो दुगनी ही हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या क्या होगा, क्या दुर्योधन और तबरेज़ की शादी हो जाएगी या नहीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। यहाँ पर दुर्योधन और तबरेज़, दुर्योधन के वालिद साहब भी तबरेज़ को बोलते हैं, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ बेटा, अगर आपको दुर्योधन से शादी करनी है तो आपको अपने वालिद साहब को यहाँ पर लेकर आना ही होगा, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पर तबरेज़ के वालिद साहब तो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर वो फिर भी तबरेज़ बार बार आ जाता है और दुर्योधन को देखने के लिए वो इतनी दूर आते हैं। लेकिन इसको प्यार को देखकर यहाँ पर दुर्योधन के वालिद साहब तबरेज़ के वालिद साहब के साथ मिलने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो वहाँ पर जाते हैं तबरेज़ के वालिद साहब के साथ वो मिलते हैं तो तबरेज़ के वालिद साहब तो उसका जब पहले ही घर में आकर कदम रख कर उसे यही बताते हैं कि अगर दोबारा मेरे घर में आया और कोई भी अगर आपके लोग हमारे घर में आए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। ये मेरा बेटा तो पागल हो गया है, प्यार में पागल हो गया है, इसको अभी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दुर्योधन बहुत नाराज़ होती है और इस बात को लेकर वो बहुत टेंस में होती है कि क्या तबरेज़ की शादी दुर्योधन से होगी या नहीं होगी। दोस्तों, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको कलंदर की आने वाले एपिसोड के बारे में कुछ भी जानना है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दें। यहाँ पर दुर्योधन आता है और यहाँ पर तबरेज़ के साथ वो मिलने के लिए तो तबरेज़ उसे बताते हैं कि चलो भाग चलते हैं, ये लोग तो हमारे शादी होने नहीं देते हैं,
تو اس لیے میں آپ کو بھگا کر لینے کے لیے تیار ہوں۔ یہاں پر دریودھن کہتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ بھگا کر نہیں چل سکتی، کیونکہ یہاں پر ہمارا بھی کچھ نام، کچھ میرے والد صاحب کی عزت ہے، وہ سب خاک میں مل جائیں گی۔ تو یہاں پر تبریز بھی بولتے ہیں کہ وہاں پر میرے والد صاحب بھی نہیں مان رہے ہیں اور یہاں پر آپ بھی نہیں مان رہے ہو، تو ابھی میں کیا کروں؟ تو اگلے ایپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہوگا۔ دوستو یہ ویڈیو کیسا